दीपक का इस्तेमाल करते थे। सोचो आज हमारे स्कूल में 1 घंटे यदि लाइट जाती है तो हमको कितनी तकलीफ होती है। उस काल में तो बिजली ही नहीं थी। जब बिजली नहीं थी तो इतने सारे डिग्रियां उन्होंने कैसे ली होगी, ये आप सोचो। उनसे यदि मोटिवेशन लेना हो तो यही सीखो कि विपरीत परिस्थितियों में ऊंचाई तक या अपनी प्रगति स्थान पर किस तरह से पहुंचा जाए। दलित जाति के कारण उन्हें स्कूल के अंदर बिठाया नहीं जाता था, उन्हें स्कूल से बाहर ज्यादातर बिठाया जाता था क्योंकि वह निचली जाति के थे। वह सारी पढ़ाई स्कूल के बाहर ही बैठकर करा करते थे। अंबेडकर जी के पास 32 डिग्रियां के साथ 9 भाषाओं का ज्ञान था। डॉक्टर ऑल ऑफ साइंस नाम की डिग्री उनके पास थी, जो दुनिया के सबसे पहले एकमात्र व्यक्ति थे जिनके पास यह डिग्री थी। वह एकमात्र ऐसा भारतीय व्यक्ति थे जिनका जन्म पूरे भारतवर्ष में नहीं तथा विदेशों में ही मनाया जाता है, वो भी बड़े धूमधाम से। वह कहते थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और उत्तेजित बनो। वे इतिहास बनाना मतलब वो इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास भूल जाते हैं। अंबेडकर जी का कहना था वो लोग इतिहास नहीं बना सकते जो अपना इतिहास भूल जाते हैं। उन्होंने हमें जीवन के लिए कुछ 3 मंत्र दिए हैं। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। शिक्षा के बारे में जो उन्होंने नीतियां बनाई थी वो आप सभी को पूरन सर ने बताई है, तो मैं बताती नहीं हूँ। चलो उनके जो 3 नियम थे या 3 जो मूल मंत्र थे वो आप हमेशा याद रखिए। शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। कुशल कहता है मतलब जो है कुरान जो है, कुरान हमें क्या कहता है? कुरान कहता है मुसलमान बनो, बाइबल कहता है ईसाई बनो, भगवत गीता कहती है हिंदू बनो। लेकिन मेरे बाबा साहब जो है वो उनका जो संविधान है वो कहता है मनुष्य बनो। क्या कहता है? मनुष्य बनो, वो भी एक अच्छा इंसान बनो। भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, संवैधानिक और औद्योगिक सारे क्षेत्रों में उन्होंने कई सारे कार्य किए हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को भारत रत्न पुरस्कार भी उनके मरणोपरांत घोषित किया गया था और उनके नाम के आगे विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यह पदवी लगाई जाती है। मानवाधिकार जैसे दलितों को, आदिवासियों को मंदिर प्रवेश, ये जो है सर ने बताया कि मंदिर प्रवेश के लिए उन्होंने किस प्रकार से सत्याग्रह और आंदोलन किया था। पानी पीने के लिए छुआछूत, जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव, इन सारी दुष्ट कृतियों को मिटाने के लिए उन्होंने अपना जीवन कार्य व्यतीत किया था। मनुस्मृति का दहन जो महिलाओं के लिए सबसे शर्मनाक ऐसी उनमें बातें थी और मनुस्मृति का दहन उन्होंने 25 दिसंबर को किया था, जिस वजह से आज सारी महिलाएं अच्छी तरह से जीवन व्यतीत कर रही है। कई में उनका जो सारा श्रेय है जाता है तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को जाता है। महाड़ का सत्याग्रह किया था, कालाराम मंदिर का सत्याग्रह किया था, नासिक का सत्याग्रह किया था, येवला की गर्जना, इस तरह से कई सारे आंदोलन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किए थे। इस देश की जनता कभी ये उनके जो कार्य है वो कभी भूल नहीं पाएगी। वो लोगों को हमेशा उनके विचारों के माध्यम से क्या रहेंगे, जिंदा रहेंगे। इस तरह से मैं उन्हें शत शत नमन करती हूँ। आप सभी का धन्यवाद।